गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में आप सबका स्वागत है। वी आर स्टार्टिंग अ न्यू लेक्चर सीरीज ऑन इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये जो लेक्चर सीरीज की वीडियोज रहेंगी वो बहुत छोटी रहेंगी, 8 से 10 मिनट की रहेंगी, आपके रिविजन में आपकी मदद करेंगी। दे आर वेरी यूजफुल फॉर द प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। आपको GS2 में कोई भी आंसर लिखना रहेगा, वहां पर आप ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट जो जजमेंट्स हैं उनको कोट कर सकते हैं। तो आज की जो हमारी लेक्चर है उसकी शुरुआत हो रही है चंपकम दोरई रंजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस 1951। तो हम ये समझेंगे कि एक्चुअली इस केस में हुआ क्या था, सुप्रीम कोर्ट की क्या जजमेंट रही थी और उसके रिस्पॉन्स में गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज द ऑफिशियल ऑर्डर। यहां पे आप देख सकते हैं लिखा है स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस श्रीमती चंपकम दोरई रंजन 1951। तो एक्चुअली इस केस में हुआ क्या था, श्रीमती चंपकम दोरई रंजन वॉज डिनाइड एडमिशन इनटू वन ऑफ द मेडिकल कॉलेजेस इन द स्टेट ऑफ मद्रास बिकॉज वो जो सीट्स थी दैट वर रिजर्व फॉर सर्टेन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ये जो केस है वो 1951 का है, बट बिकॉज ऑफ वन ऑफ द गवर्नमेंट ऑर्डर्स दैट केम इन द स्टेट ऑफ मद्रास इन 1948 कुछ सीट्स जो थी उनको रिजर्व किया गया था एक सर्टेन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए। आप देख सकते हैं कि यहां पे लिखा है दोरई रंजन versus State of Madras case is a landmark judgment by the Supreme Court that dealt with the issue of reservation in the educational institution, particularly focusing on communal government order issued by the government of Madras. तो मद्रास गवर्नमेंट के इस ऑर्डर की वजह से क्या हो रहा था कि श्रीमती चंपकम दोरई रंजन जो थी वो मेडिकल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन नहीं ले पा रही थी। बिकॉज ऑफ दैट शी अपील टू द स्टेट ऑफ हाई कोर्ट ऑफ द मद्रास अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शी अपील टू द हाई कोर्ट ऑफ द मद्रास क्लेमिंग कि उनका जो फंडामेंटल राइट है वो ब्रीच हुआ है। अब कौन सा फंडामेंटल राइट यहां पे ब्रीच हुआ होगा, आप देख सकते हैं आर्टिकल 15(1) हमें क्या कहता है कि जो स्टेट है वो किसी के साथ भी जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो यहां पे चंपकम दोरई रंजन का ये मानना था कि ये जो रिजर्वेशन सिस्टम है, दिस रिजर्वेशन सिस्टम वायलेट्स हर आर्टिकल 15(1) और वो भी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, बिकॉज कास्ट के बेसिस पे आपने रिजर्वेशन कर दी है, ठीक है, और उसकी वजह से चंपकम दोरई रंजन जो है वो एडमिशन नहीं ले पा रही है, ठीक है। ये तो चंपकम दोरई रंजन ने अपनी दलील जो थी वो ऐसे रख दी। इसके रिस्पांस में गवर्नमेंट का क्या कहना था, गवर्नमेंट का ये कहना था कि अंडर आर्टिकल 46 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट जो है उसका ये दायित्व तो बनता है कि वो प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट करे, किसका, शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का और अदर वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का। तो उनका ये मानना था कि ये जो डीपीएसपी है, कौन सा 46 नंबर का जो डीपीएसपी है, दैट सपोर्ट्स द रिजर्वेशन सिस्टम, ठीक है। तो व्हाट वाज द फाइनल जजमेंट, फाइनल जजमेंट क्या थी हम ये समझते हैं। फाइनल जजमेंट ये थी कि सुप्रीम कोर्ट जो थी उन्होंने चंपकम दोरई रंजन के फेवर में जो है ऑर्डर दिया। उन्होंने ये बोला कि ये जो रिजर्वेशन सिस्टम है दैट वायलेट्स द फंडामेंटल राइट ऑफ चंपकम दोरई रंजन। तो इसके हिसाब से इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है डिक्लेयर किया गया। The court held that the reservation system based on caste, race, religion without considering merit violated the principle of equality. उन्होंने ये बोला कि रिजर्वेशन जो सिस्टम है जो कि कास्ट, रेस, रिलीजन के बेसिस पे दिया जा रहा है वो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है यहां पे। तो हमें यहां समझना पड़ेगा व्हाट इज द कंफ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी। तो सुप्रीम कोर्ट का ऐसा मानना है कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो हमेशा जो हैं डीपीएसपी से ऊपर रहने चाहिए। ये जो केस था इसमें सुप्रीम कोर्ट की जो मेजर फाइंडिंग थी वो यही थी कि फंडामेंटल राइट्स आर ग्रेटर देन डीपीएसपीज। डीपीएसपीज आर सबऑर्डिनेट टू दी फंडामेंटल राइट्स। देखिए आप यहां पे लिखा है डीपीएसपी सबऑर्डिनेशन। कोर्ट डिक्लेयर्ड दैट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल मस्ट कन्फर्म and to be subordinate to the fundamental right.
तो इसके लिए सरकार अब क्या करेगी? तो सरकार कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट लाएगी, वही यहां पे लिखा है, अमेंडमेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट। कोर्ट हेल्ड दैट द पार्लियामेंट हैज द अथॉरिटी टू अमेंड फंडामेंटल राइट थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब हम आगे देखते हैं कि इस केस में और क्या हुआ। जो जजमेंट दी गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, दैट लेड टू द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें क्या हुआ कि एक क्लॉज 4 वाज एडेड टू द आर्टिकल 15। क्लॉज 4 वाज एडेड टू आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस क्लॉज की वजह से क्या हुआ? इट अलाउड द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ द सोसाइटी, बी इट शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। तो यहां पर ये जो केस है उसका अंत हुआ। तो इस केस में हमें क्या पता चला? इस केस में हमें ये पता चला कि 1951 में सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट फंडामेंटल राइट्स आर सुपीरियर टू द डीपीएसपी एंड डीपीएसपी आर सबऑर्डिनेट टू द फंडामेंटल राइट्स। और उसके मतलब उसके अगेंस्ट जो है सरकार ने एक अमेंडमेंट की कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें क्लॉज 4 वाज एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लॉज 4 वाज एडेड टू आर्टिकल 15, जिसकी वजह से सरकार को ये हक मिला कि वो रिजर्वेशन जो सिस्टम है उसको फॉलो कर सकती है। कुछ स्पेशल सीट्स जो हैं वो सर्टेन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए रिजर्व रख सकती है। तो ये केस तो यहां पे खत्म होता है, लेकिन द टसल बिटवीन फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी, उसकी यहां से इस केस से शुरुआत हो चुकी है। आने वाले लेक्चर सीरीज में हम देखेंगे कि कैसे सब्सिक्वेंट जजमेंट्स में ये जो टसल है बिटवीन फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी वो और इवॉल्व होगी। कैसे गोलकनाथ केस में हमें एक अलग जजमेंट मिलेगी, कैसे मिनर्वा मिल केस में हमें एक अलग जजमेंट मिलेगी, और कैसे केशवानंदा भारती केस में हम फाइनली समझ पाएंगे कि व्हाट इज द एक्चुअली द बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। तो आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू।